नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। खेल खेल वो शब्द है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसके मायने कई होते हैं, क्योंकि खेल को हम किसी एक क्षेत्र में नहीं बांध सकते हैं कि वो केवल खेलने वाली चीज़ है। वो आपको स्वस्थ भी रखती है, आपको ऊपर भी पहुंचाती है, और आधुनिक समय में तो वो पैसे का सबसे बड़ा अंबार वाला जगह भी माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच बिहार आखिर क्यों इस क्षेत्र में सबसे पीछे है? जब खेलों की हम बात करते हैं तो वैसे तो भारत में क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है, धर्म की संज्ञा उसे दी गई, लेकिन अन्य कई ऐसे खेल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार सभी खेलों में पीछे है, क्यों है? इसी पर चर्चा हम आज करने वाले हैं और ये चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ है आदेश पुरी जी, जो इस पर आपको बताएंगे भी कि क्यों बिहार खेलों में इतना पीछे है। आदेश जी, सबसे पहले तो यही, क्या कारण है कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में भारतवर्ष में इतना पीछे है, किसी भी क्षेत्र में आगे है ही नहीं? कारण क्या है? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग खेल को जो है वो एक मनोरंजन का साधन छोटे स्तर पर ही माने हम लोग। इसको अपनी जीविका का साधन नहीं माने कभी। और यही अगर हम देखें अपने पड़ोसी राज्य झारखंड को, तो वहाँ पर एक से एक प्लेयर हैं। निशानेबाजी देखिए, एथलेटिक्स देखिए, फुटबॉलर देखिए, हॉकी में भी देखिए। वहाँ आप रांची चले जाएँ, जमशेदपुर चले जाएँ, तो सुबह जो है लड़के लड़कियाँ ग्राउंड में आके वहाँ पर जिम्नास्टिक फिर से हुआ, एथलेटिक्स हुआ, इसका प्रैक्टिस करती हैं। आप चले जाइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। बिहार में ये कल्चर नहीं है और दिनों दिन घटते ही जा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत जो क्रिकेट जो फील्ड में शाम को बच्चे खेलते थे डेली, जो टीमें चलती थी, वो भी खत्म हो गई और वो संडे के संडे सिमट के रह गई है। कारण क्या है? ये कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, बिहार में जो है खेल को लोग एक तरह से कहें तो समय की बर्बादी मानते हैं। यहाँ के जो गार्जियन हैं, उनका रहता है कि खेले कूदे नहीं, वो पढ़ाई लिखाई करे और अपना कैरियर सेट करे। और खेल को वो मानते हैं कि ये किसी भी तरीके से ये फ़ायदेमंद नहीं है। उनको और फिजिकल फिट रहना है तो उनका है कि दौड़ो, तुम जाके इससे होगा कि तुम रेलवे का सिपाही का भर्ती निकाल लोगे, आर्मी का निकाल लोगे, दरोगा का निकाल लोगे। और उसी के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये शॉट पुट ये सब करते हैं वो लोग। लेकिन एक जो कल्चर होना चाहिए, देखिए, तो घर लेवल पर लोग सोचते हैं कि नहीं यार, खेल में जाएगा, चूँकि बिहार में खेल का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए और खेल में आगे बढ़ेगा तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कितने ऐसे खिलाड़ी जो हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी हो सकते थे, उनको मौका ही नहीं मिला। आज जो है वो साधारण सा काम कर रहे हैं, कहीं पर बेरोजगार हैं आज। तो एक फैमिली लेवल पर होता है। दूसरा है कि समाज लेवल पर भी है। समाज भी ये जानता है कि अरे कोई अगर आप अच्छा प्लेयर हैं तो उसको लिए लोग पहले ही मान लेता है कि इनका तो लड़का बर्बाद हो गया, कुछ नहीं करता है, केवल फील्ड में लेके बैट लेके लफुआ या ये सब करते घूमते रहता लफुआ है। की संज्ञा दी हाँ, जाती लफुआ है। की संज्ञा भी मिल जाता है उसको। और सबसे बड़ा है कि राज्य लेवल पर सरकार काफ़ी उदासीन है। एक समय आप ही सोचिए कि पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है, वहाँ पर 1996 के वर्ल्ड कप का मैच हो चुका है। 1998 में महिला विश्व कप हुआ था, तो साउथ अफ्रीका इंडिया का महिला विश्व कप का मैच हुआ था। और आज जाके आप देखिए, यहाँ का मोइनुल हक स्टेडियम खंडहर बना किसी हुआ को है। मालूम ही नहीं होगा ये बात। हाँ, और दूसरा बात है, आपको बता दें कि ऐसे ही हालत लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर स्टेडियम के लिए जगह दिया गया, छोटा छोटा उसमें बैठने के लिए दर्शक दीर्घायु बना, लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ एकदम खत्म है, वो सब बर्बाद हो चुका है। तो राज्य जो आप सोचिए ना कि बीसीए जो है यहाँ पर, वो 4 भागों में बटा हुआ है। और जैसे ही आता है कि रणजी खेलना है या फिर इनको ये बात करना है, तो चारों ये को एक को बुलाता है बीसीसीआई और 3 पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम्म। आपको मैं बता दूं कि एक प्रोग्राम हो रहा था यहाँ ज्ञान भवन में, तो उसमें राजीव शुक्ला जी आए थे, जो आईपीएल कमिश्नर हैं। उनसे प्रश्न पूछा गया, मेरे ही साथ के क्लास के लड़कों के द्वारा पूछा गया कि पटना में आईपीएल का मैच क्यों नहीं होता है, यहाँ पर स्टेडियम को क्यों नहीं रिन्यूअल किया जाता है, इस मोइनुल स्टेडियम को। उनका जवाब था कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर बीसीए जो है वो 4 है। अगर हम एक को बुलाते हैं, 3 कोर्ट में चले जाते हैं और वो कोर्ट का मामला लेट हो जाता है, वहाँ पर हालांकि अब तो फैसला ही नहीं मैचें हो हो पाता। रहे हैं। हाँ, वहाँ फैसला ही नहीं हो पाता है कि कौन है यहाँ का ओरिजिनल बीसीए। जैसे कि बीसीसीआई ने 2018 में बिहार क्रिकेट संघ को मान्यता दे दी है, हाँ, तो 18 से शुरू हो चुका लेकिन है। बाकी 3 कोर्ट में गए हैं। हाँ, वो तो हाँ, हमेशा तो रहा है, तो ये बहुत दिन तक ये बाधित किए हैं। और अभी भी उसका नुकसान झेल रहा हाँ, है। झेल रहा है लोग। उसके बाद आपको उन्होंने बताया कि पटना में कोई 5 स्टार होटल नहीं है। हम्म। कम से कम 4 शोरूम चाहिए, जहाँ पर अगर एक
2 टीम को आना है, एक मैच होना है। उसके अलावा जो है वो अंपायर का पैनल होता है, वो जो टेलीकास्ट करते हैं उनका पैनल होता है, चीयर लीडर्स है, बहुत सारे लोग हैं, विदेशी कोच आते हैं, सब कुछ आते हैं। हमारे पास बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं राजधानी का है। डेवलपमेंट उस नहीं है, अनुसार हाँ, नहीं है। उस अनुसार नहीं है। तो उनका कहना था कि ये सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि राज्य सरकार के हाथों में है, जब तक वो डेवलप नहीं करेगी हम लोग कुछ नहीं कर और सकते हैं। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, खेल पर कोई ध्यान दिया भी नहीं। देखिए, बिहार में खेल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। किसी ने भी खेल पर ध्यान नहीं दिया कि ये आप सोचिए ना कि 14 करोड़ की लगभग जनसंख्या है। हम लोग हर एक चीज़ में आगे हैं। यहाँ पर जो है बिहार में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। देखें तो हमारा शारीरिक स्थिति में भी यहाँ के लोग अच्छे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे यहाँ से मात्र एक सबा करीम ही क्रिकेटर बन के गए। सुब्रतो बनर्जी भी हैं। सुब्रतो बनर्जी, लेकिन हम लोग नहीं ज्यादा जानते नहीं हैं खेले, उनको। ज़्यादा नहीं एक खेले, टेस्ट मैच खेले, 6 वनडे खेले। तो वो हम लोग नहीं जानते हैं उनको। हम लोग उनको नहीं जानते हैं। फिर से और आप देखिए, अब और देखना है तो ओलंपिक में देखिए, बिहार से तो कोई दिखाई नहीं देगा। वही तो कर रहे हैं ना। उसके अलावा आप हॉकी देख लीजिए, बिहार में कोई हॉकी का रूल भी नहीं जानता होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग। खेलना भी नहीं फुटबॉल, चाहता। हाँ, फुटबॉल भी नहीं के बराबर है यहाँ पर। कबड्डी है वो गांव में चलता है। और देखे तो बैडमिंटन हुआ, ठंडी में लोग ठंडी मिटाने के लिए एथलेटिक्स खेलता जो है। भी करता है, रनिंग ये वाला। सब कुछ भी नहीं है और बिहार में। रनिंग वाला जो एथलेटिक्स होता है, हम्म। वो हमको लगता है आर्मी का वैकेंसी के लिए होता है। हाँ, वो आर्मी और पुलिस के बहाली के लिए बस होता है। उतना ही भरा है। उतना ही बड़ा। और सबसे मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं कि ये बिहार के लिए बहुत बड़ा राजस्व का घाटा है। अगर बिहार को डेवलप करना है, आप ही सोचिए कि अगर आपके यहाँ से 2-3 खिलाड़ी अच्छे होते हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से वो बने, क्रिकेटर बने, तो उन्होंने रांची में स्टेडियम बनवाया। रांची में आईपीएल का मैच होता है, इंटरनेशनल मैच होता है। अगर आप ही सोचिए कि यहाँ पर खेलों की स्थिति अच्छी रखी गई जाती, जितने खेल प्रेमी बिहार में हैं, यहाँ पर अगर 2-3 स्टेडियम रहते, साल में 4-5 मैच होते, उसके हिसाब से होटल बनते, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता, राज्य की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता, राजस्व आता। कितना बड़ा सेक्टर जो है वो बिहार सरकार छोड़ दिया है। और इसके अलावा मैं जो खिलाड़ी हैं उनके लेवल पर ही बात करूं तो उन्हें भी सोचना चाहिए, उनके माता पिता को भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी खेल से जुड़ते हैं तो वो फिजिकली फिट होंगे ही, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए नौकरियों में आरक्षण मिलता है। फिर से अगर वो खेल में अगर ज़्यादा अच्छा करते हैं तो एक नाम है, शोहरत है, पैसा है। आप एक अच्छा खिलाड़ी बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का बन जाते हैं, तो आपका तो करियर सेट हो जाता है, वो आपके सरकारी नौकरी से ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन बिहार का एक नज़रिया बना दिया गया है कि यहाँ पर रोज़गार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। उसके बाद होता है कि बिजनेस, वैसे बिजनेस जो करते हैं उनको भी ये नहीं माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा है ये। साधारण से साधारण आप सरकारी नौकरी कर लीजिए, एक दिमाग में डाला हुआ है, तो लड़कों में भी ये एक डर का भावना आता है, क्योंकि शुरू से वो समाज में, घर में सब जगह सुन रहे हैं नौकरी नौकरी नौकरी, मीन्स सफल होने का मतलब नौकरी होता है, सरकारी नौकरी। तो इस कारण जो है वो इस तरफ जो है उतना अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं जितना जोश से लगाना चाहिए, जितना और जगह क्षेत्रों पे और राज्य के बच्चे जो है लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पिछड़ेपन होने का। यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार जो है वो फैसिलिटी भी दे और इनकरेज भी करे यहाँ के लोगों को, फैमिली को, कि आप जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, नहीं वो अगर अच्छा खिलाड़ी बनेगा, बड़ा खिलाड़ी नहीं बनेगा, फिजिकली तो फिट रहेगा ना वो, उसका जो आप खेल जो जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, उससे आप महरूम उसको नहीं कर सकते हैं। आप मोबाइल पर वीडियो गेम खिला के उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं। एक खेल जो है वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बात चर्चा किए हुए थे कि चाइना में जो नियम बनाया गया है कि इतने बजे से इतने बजे स्कूल जब बंद होता है, 2-3 घंटे जो कार्टून है नहीं चलेंगे वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं फील्ड में नहीं जा रहे थे। तो सरकार को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस तरह, हमारा लोकतांत्रिक देश है, वैसा नियम हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनकरेज तो कर सकते हैं, जागरूकता तो फैला सकते हैं कि आप फील्डों में आइए और प्रैक्टिस कीजिए। सरकार वैसी कोचिंग की व्यवस्था करे, टूर्नामेंट की व्यवस्था करे, उनको प्रमोट करे। बिहार में तो कागजों पर होता ही है। वही तो, उसी का तो असर है ना। कागज़ पे आप कर सकते हैं, लेकिन कागज़ को मैदान में नहीं दौड़ा सकते हैं, क्रिकेट नहीं खिला सकते हैं, लोगों को फिट तो नहीं करा सकते हैं कागज पे। हाँ, फिट नहीं करा सकते हैं, और कागज़ पर क्रिकेट तो नहीं खिला सकते हैं ना, आप इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं बना सकते हैं कागज़ पे। तो बिहार सरकार जो है काफ़ी इसमें उदासीन रवैया है, और इतने बड़े क्षेत्र को हम नहीं मिस कर सकते हैं, जबकि इसके लिए कोई, ये बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा योगदान दे सकता है। आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र क्यों आगे हैं, 3-3, 4-4 स्टेडियम है, साल में 10-10 मैच वहाँ पे होता है, हजारों लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं बाहर से देखने के लिए मैच। बॉम्बे में हो रहा है तो कर्नाटक से भी लोग जा रहा है, दिल्ली से भी जा रहा है, गुजरात से भी जा रहा है लोग, इस तरह हो रहा है।
तब वो आगे बढ़ा हुआ है। आप केवल समुद्र नहीं होने से हम कह देंगे डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको नए नए अवसर तलाशने होंगे, और वैसे अवसर जो हमारे देश में मौजूद है। आपको मैं एक घटना बता दूं कि पटना में एक स्टेडियम बनने वाला है, या राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। आप देखिए कि इंडिया में क्रिकेट के लगभग 25 जो हैं इंटरनेशनल श्रेणी के स्टेडियम हैं। यहाँ के टीम को मेलबर्न भेजा जाता है क्या, तो वहाँ के स्टेडियम का ये देख के आने के लिए कैसे बना हुआ। ठीक है, वो गया लोग, तो उसमें जो वास्तुकार हैं उसके वो जाते हैं, जिसको स्टेडियम का नक्शा बनाना है वो जाते हैं। तो यहाँ से सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो कौन सेक्रेटरी, फिर से कौन अध्यक्ष, फिर से खेल उपाध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, इन लोगों का वो टीम बना के जाने का क्या मतलब था। अगर आपको सच में अगर आपको डेवलप करना है स्टेडियम, तो आपका रांची में बना हुआ है इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलकाता में ईडन गार्डन दुनिया का सबसे फेमस क्रिकेट स्टेडियम में गिनती होता है। फिर से वानखड़े स्टेडियम चले जाइए मुंबई। तो बिहार के सरकारी बाबुओं को टूरिज्म भी तो चाहिए, विदेश का पहला टूरिज्म था तो नहीं, ये आपकी इच्छा शक्ति को दिखाता है कि ये अगर हम कहीं दूसरे जगह सीखने इसलिए जाते हैं कि वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो। 2017 से राजगीर में काम शुरू हुआ है, कब तक पूरा होगा कोई पता है नहीं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मोइनुल हक स्टेडियम को भी फिर से डेकोरेट करने की बात चल रही थी। बिहार सरकार ने 2017 में ही 365 करोड़ रुपया इसके लिए बजट भी बनाया। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कब होगा कोई गारंटी नहीं है। एक और बात बता दूं मैं आपको, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है। हाँ। राजगीर से कोई भी जो एयरपोर्ट है इसको दूरी 100 किलोमीटर है, पटना ही है, लगभग 70-75 किलोमीटर है। राजगीर में कोई 5 स्टार होटल नहीं है। राजगीर कोई बहुत बड़ा जो है वो टूरिस्ट स्पॉट तो है, लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। आप ये सोचिए पहले कि अगर इंटरनेशनल जो स्टेडियम बनता है उसमें लगभग 1 लाख लोग आते हैं, उनका रहने लोग का व्यवस्था कहाँ पे होगा, ट्रैफिक का व्यवस्था कहाँ होगा। राजगीर में एक चीज है, सीएम जी का जिला है। वही तो कह रहा है ना, सीएम जी का जिला होने से तो नालंदा में बनो, पटना तो बिहार की राजधानी है ना। आप पटना में बनवाए जहाँ पर हवाई सुविधा, दरभंगा भी बनवाते हैं, हवाई सुविधा है, क्योंकि हवाई सुविधा आपको चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए उसके लिए। फिर से उतने लोग जो जाते हैं देखने के लिए, उनको रहने की व्यवस्था भी आपको चाहिए कि होटल होना चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा क्षेत्र जहां पर बिहार में ऐसे भी बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पर है, वो सेक्टर जहां पर वो बहुत सारा रोजगार जो उपजा सकता है, वो सेक्टर जो आपको नौकरी दे सकता है, आरक्षण होता है खेल विभागों के द्वारा। तो अगर आप अच्छा खिलाड़ी हैं तो आपका नौकरी लग सकता है। अब मैं आपको बता दूं, उस खिलाड़ी का नाम हरियाणा के हैं जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व किया, आज डीएसपी हैं। या फिर से हरभजन सिंह डीएसपी हैं, है ना। तो हरभजन सिंह ने शायद छोड़ दिया है। हाँ, छोड़ दिया, लेकिन ये डीएसपी हैं, खेल विभाग में हैं, जो उनका नाम जोगिंदर शर्मा है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनको आप देखेंगे कि बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन बिहार, वो तो खैर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे खेल हैं। सबसे बड़ा फुटबॉल, हम गली में फुटबॉल खेलते देख रहे थे, अब बच्चों ने लगभग फुटबॉल खेलना छोड़ ही दिया है। हॉकी तो शायद यहाँ पर कोई जानता ही नहीं होगा, बल्ला भी नहीं चलाना चाहता होगा। रनिंग लोग करता है तो उसी के लिए कि भैया हमको नौकरी चाहिए सरकारी। कोई एथलेटिक्स में नहीं जाना चाहेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हमको लगता है कोई जानता ही नहीं होगा। और ये ओलंपिक्स गेम है। अगर ओलंपिक्स में आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर वहां पे मेडल जीतते हैं, आपको अभी उनका नाम याद होगा, क्या, जिन्होंने 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता, अभिनव बिंद्रा। सोचिए कि एक इंसान जब गोल्ड जीतता है भारत के ओलंपिक, पूरा देश साथ खड़ा रहता है। दीपिका कुमारी आप झारखंड से ही देख लीजिए, निशानेबाज है, दुनिया का फेमस निशानेबाज है वो। बिहार के लिए आखिरी बार ओलंपिक खेलने वाले शिवनाथ कुमार थे, जो कि लॉन्ग रनर थे। उसके बाद से आज तक कोई ओलंपिक खेला ही नहीं है। नेशनल गेम जो होते हैं भारत के, जिसमें कि राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, बिहार सबसे पीछे में से अव्वल रहता है। अव्वल जो टीम होती है पीछे से, उसमें नंबर रहता है। तो आप सोचिए कि बिहार सरकार कितना आपको उठाने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। फैसिलिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। मैदान जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, उनका कोई मेंटेनेंस का, कोई सुविधा देने का, जो लग रहा है मैनेजर वहाँ को उन्होंने भी छोड़ दिया है। मोइनुल हक की स्थिति बहुतों ने देखी होगी, किस स्थिति से वो गुजर रहा है। क्या क्या चीज़ वहाँ बन गए, लेकिन स्टेडियम आज तक अब तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा बिहार में जो पुराने स्टेडियम है उन्हें बेहतर करने की जगह पर नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। एनर्जी पार्क जो स्टेडियम है बनाया गया है, खूब बेहतरीन है, पर खेल वहाँ पर भी होता नहीं है।
आखिरी बार एक हुआ था महिलाओं का अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए, जब आप तक खेल भावना नहीं पैदा करेंगे, स्टेडियम और ये सब बनाने से कुछ नहीं होगा। बिहारियों की खेल भावना खत्म होते जा रही है, मरते जा रही है सरकार के और हाँ, सरकार की वजह से और ऐसी व्यवस्थाएं बन गई, इससे समाज और घर भी आपको अलाउ नहीं करता है कि खेल पर ज़्यादा आप कंसंट्रेट करें। और दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो खेल का जो भावना है, ये खेल का भावना आपको जब आप डेवलप करेंगे, इसे सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा, तब लोग इसमें इच्छुक होंगे कि इसको हम कैसे इसमें आगे बढ़ें, कैसे। और सबसे बड़ी बात, अब देश का 14 करोड़ जो सबसे प्रतिभावान जो क्षेत्र है, उसको आपने इससे एकदम महरूम कर दिया है, एकदम अलग कर दिया, काट के रख दिया है। अगर आप सोचिए कि अगर बिहार से क्रिकेटर बनते हैं, बिहार से हॉकी प्लेयर बनते हैं, फुटबॉल, अब देखिए बंगाल में फुटबॉल इतना क्रेज है, बिहार में फुटबॉल का सारा लोग नियम तक नहीं जानता है, फुटबॉल कैसे खेला जाता है। झारखंड में देख लिए निशानेबाजी है, नियम फिर तो हमको लग से रहा है कि शूटिंग है, क्रिकेट का भी पूरा नहीं जानता वही ना, शूटिंग है, ये सब है। तो ये सब झारखंड में भी चलता है, यहाँ लोग खेलते हैं। वहाँ पर जो छोटे बच्चे ये हैं है से बड़े हैं, ईशान किशन, अनुकूल रॉय झारखंड से खेल झारखंड रहे से हैं। खेलते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं ना। अब मुझे लग रहा है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि बीसीसीआई ने जब पिछले साल अवार्ड का बंटवारा किया था बेहतरीन घरेलू क्रिकेट में खेलने वालों को, तो बेस्ट ऑलराउंडर में बिहार के खिलाड़ी का नाम था, लेकिन उसका नाम कोई जानता ही नहीं होगा। आशुतोष अमन का नाम था, बेस्ट ऑलराउंडर की श्रेणी में नाम था। मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स ही नहीं है। देखिए, आप झारखंड का ही देखिए तो महेंद्र सिंह धोनी है, सौरभ तिवारी हैं, ये लोग वहाँ पर क्रिकेट में भी अच्छे प्लेयर रहे हैं, फुटबॉल में भी यहाँ से अच्छा स्थिति है। तो बिहार में जो है कि खेल भावना जरूरी है। खेल भावना जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और स्टेट के लिए, रोजगार के लिए, सभी में। अभी बिहार जो है वहाँ पर संसाधन काफ़ी सीमित हैं, तो हमें नए नए जो संसाधन है उनकी तलाश करनी होगी। ये सबसे बड़ा संसाधन हमारा मानव संसाधन है, और वो खेल से जुड़ा हुआ जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है, उसको हम अपना सकते हैं, उसको हम यहाँ पर बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो इतने बड़े सेक्टर को हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते हैं। और हमें जो हमारे जो सहयोगी हैं, ये स्पोर्ट्स को लेकर आपको हर एक अपडेट दिया करेंगे बिहार में कि कैसे किस जो स्पोर्ट्स की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है, पहले क्या हुआ करती थी, अगर उसमें बिखराव हुआ है, उसका बर्बाद हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या इसके नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। राजमोहन जी उन सभी सेक्टरों पर आपको ध्यान देंगे, लेकिन सब मिलाकर बिहार में जो है खेल जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, और आज जो है ये न के बराबर है इस स्टेट में। सबसे बड़ी लाइन, बिहार में खेल के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, और ये टैगलाइन बना लीजिए हैशटैग के साथ, क्योंकि अब एचएस बिहार इसको सुधारने वाला है। एचएस बिहार लगातार बिहार में जो खेल की स्थिति जो लगातार गिरते जा रही है उसे उठाने के लिए काम करेगा। एचएस बिहार पहले से ही बिहार में उत्थान के लिए लगातार, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, लेकिन अब खेल भी है, हम उसको भी उठाएंगे, हम उसके भी डेवलपमेंट की बात करेंगे। सरकार हो या समाज हो, अगर आप इसको खिलवाड़ समझ रहे हैं, इसके साथ खेल कर रहे हैं, तो अब एचएस बिहार जागरूकता फैलाएगा खेल को लेकर। आपको बता दें कि बहुत लोगों ने हमसे यह सवाल किया था क्रिकेट को लेकर कि बिहार अब घरेलू क्रिकेट में रणजी, देवधर या विजय हजारे ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, इसमें खेलने लगा है, तो उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व वो कैसे करेंगे, वो कैसे बिहार की टीम में शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको इस अगले एपिसोड में देने वाले हैं। और एक और जानकारी आपको देते कि बहुत जल्द बिहार में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा हम कल आपसे करेंगे और पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, अब बिहार में खेल के साथ खिलवाड़ एचएस बिहार नहीं होने देगा। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए और एचएस बिहार के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और खिलवाड़ अब नहीं होगा खेल के साथ। धन्यवाद।